नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा हम चल रहे थे मुहावरों पे और मुहावरों में हमने भाई 56 से लेके 60 तक यानी 1 से लेके 60 तक अगर मैं कहूं तो यहां तक हम कर चुके हैं। घी के दिए जलना यानी अत्यधिक खुशी होना या खुशियां मनाना। ठीक है भाई, यहां तक हम पहुंच चुके हैं और आज हम यहां से करने हैं कि घाव हरा होना। ठीक है भाई, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दबा के शेयर कर दीजिए बेटा। जितना भी आप शेयर करोगे आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है भाई, आपका एक शेयर मोटिवेशन का काम करेगा। दबा के शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करते हो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। घाव हरा होना बेटा, घाव हरा होना यानी किसी भूली हुई पीड़ा को याद करना। भाई कहते हैं ना कि तुम मुझे उसकी यादें ना दिलाओ वरना मेरे घाव हरे हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को कि तुम मुझे उसकी भाई याद मत दिलाओ, मेरे घाव हरे हो जाएंगे। यानी किसी भूली हुई पीड़ा, पीड़ा मीन्स क्या होता है बेटा? दुख। मैंने आपको पर्यायवाचियों में कराया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पीड़ा को याद करना या पीड़ा का याद आ जाना। ठीक है भाई। चिकना घड़ा होना यानी बेहा हो जाना। चिकना घड़ा होना यानी बेहया हो जाना, यानी भाई किसी की बात ना मानना, किसी की बात ना मानना। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम बेहया इंसान। सुना होगा आपने कि तू तो बहुत बेहया इंसान है। ओके, आगे चलते हैं। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना, स्टार मार्क बना रहा हूं बेटा, याद रखिएगा। धन देकर वश में कर लेना, धन देकर वश में कर लेना। यानी कैसे कहेंगे हम इस बात को कि भारतीय शासकों को अंग्रेजों ने क्या मारे बेटा? अंग्रेजों ने क्या? चांदी के जूते मारे, चांदी के जूते मारे। बात समझ में आ गई मेरी? किस तरीके से वाक्य का भी प्रयोग करना है? तो चांदी का जूता मारना यानी धन देकर वश में कर लेना। छठी का दूध याद दिलाना, क्या चीज? छठी का दूध याद दिलाना यानी बहुत बड़ी परेशानी का सामने आ जाना या फिर बड़ी परेशानी में पड़ जाना। भाई बड़ी परेशानी में तुम कब पड़ते हो? जब तुम्हारा ध्यान क्या हो बेटा? पढ़ाई से अलग भटक जाता हो। अरे पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर करो। जितना दबा के आप लोग शेयर करोगे उतना ही ज्यादा बच्चे इसको देखेंगे और उतना ही ज्यादा बच्चे क्या करेंगे भाई? हर एक यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई होंगे। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं CUET 2024 की। ठीक है भाई। अच्छा, जहर का घूंट पी के रह जाना, जहर का घूंट पी के रह जाना यानी अपमान सहन करके रह जाना, यानी अपमान सह लेना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? भाई घूंट का जहर पी के रह जाना यानी अपमान सहन कर लेना। स्टार मार्क बना रहा हूं। आगे बात करते हैं। आगे क्या है? टेढ़ी खीर होना, है ना? टेढ़ी खीर होना यानी अत्यधिक कठिन कार्य का होना। जैसे कि भाई दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा। अगर दशरथ मांझी का नाम नहीं सुना है तो एक बेहतरीन मूवी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसे जरूर देखिएगा। तो उसमें क्या है बेटा? जब वो पहाड़ को तोड़ता है, यानी पहाड़ को तोड़ना एक तरीके से ऐसे कह लीजिए, यानी टेढ़ी खीर होना। भाई पहाड़ को एक आदमी कैसे काट सकता है? एक आदमी कैसे तोड़ सकता है? तो अत्यधिक कठिन कार्य होना या फिर भाई क्या होना? UPSC क्रॉस करना बेटा क्या है? भाई बहुत टेढ़ी खीर है। बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा जी। ठनठन गोपाल होना यानी पूरी तरह जेब का भाई माल है, यानी जेब में से जो पैसे हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाना। कहते हैं ना दोस्त कि भाई जब खर्चे की बात आती है तो तू ठनठन गोपाल हो जाता है, यानी तेरी जेब से पूरी तरह जेब खाली हो जाती है। बात समझ में आ गई है या नहीं?
डंके की चोट पर कहना यानी खुले आम कह देना, डंके की चोट पर कहना यानी खुलेआम कह देना। डकार जाना, डकार जाना यानी हजम कर जाना। कहते हैं ना, तूने मुझसे कितने रुपए लिए हैं, दोस्त तुम्हारे कितने रुपए लेंगे, 200 रुपए लेंगे, लेकिन देने के वक्त पर क्या उनको डकार जाएंगे, अभी याद नहीं है, चल ले लियो, परसों ले लियो, तरसों ले लियो, कुछ भी कर लियो, लेकिन देने का नाम नहीं है। तो सामने वाला क्या कहेगा कि भाई मेरे पैसे क्या कर गया, भाई डकार मार गया, मेरे पैसों की क्या मार गया, डकार मार गया या हजम कर गया। ठीक है। डींग मारना, डींग मारना स्टार मार्क बना रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा जी, डींग मारना यानी अपनी झूठी प्रशंसा करना। बहुत लोग आपने देखे होंगे कि अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं, खास तौर से आपकी जो क्लास की भाई लड़कियां होंगी वो अपनी झूठी प्रशंसा कैसे करती हैं, वाओ आई एम वेरी ब्यूटीफुल, है नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूं, है, इसी को क्या कहते हैं, अपनी झूठी प्रशंसा करना यानी डींग मारना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, तिल का ताड़ करना। तिल का ताड़ करना यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या छोटी बात को बड़ा बनाना, ये क्या कहलाता है, तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। जैसे कि भाई तुम्हारी सिस्टर है, घर में है, और जब मान लीजिए उसने 2 थप्पड़ आपको मारे, लेकिन आपने 1 थप्पड़ मारा, तो पापा से आपकी वो धुनाई कराती है वो सिस्टर कि आपको क्या तिल का ताड़ बना देती है वो। मेरी बात समझे आप बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा जी, 3 तेरह होना, 3 तेरह होना यानी तितर बितर हो जाना। क्या चीज भाई, तितर बितर यानी अलग अलग हो जाना। क्या चीज बेटा, तो अलग अलग हो जाना। यानी पुलिस को देखकर क्या हुआ, यानी जो चोर थे वो 3 तेरह हो गए। मेरी बातें अगर समझ में आ रही हो तो दबा के शेयर करिएगा, एक एक भाई एक एक शब्द, एक एक मुहावरा आपके लिए मैं ढूंढ ढूंढ के, कहते हैं ना गली गली जाके रिसर्च करके अच्छे से, क्योंकि हमें बेटा जो तैयारी करनी है वो CUET 2024 में 200/200। क्या चीज बेटा, हमारी क्या तैयारी है, तैयारी ही हमारी 200/200 की है, इससे नीचे तो कोई बात बनने वाली है ही नहीं। ठीक है बेटा। 30 मार खां बनना, 30 मार खां बनना यानी व्यर्थ की सेखी मारना। 30 मार खां कौन बनते हैं भाई, तुम लोग देखते होंगे, कॉलर चढ़ाई ऐसे किया और 30 मार खां बन गए, यानी भाई व्यर्थ की क्या कर रहे हैं वो बच्चे, व्यर्थ की सेखी मार रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। तारे दिख जाना है, तारे दिख जाना आएगा, है ना, याद रखिएगा, तारे या दिखाई दे जाना, याद रखिएगा, दूसरे लिख रहा हूं मैं, तारे दिखाई दे जाना। ठीक है, तारे दिखाई दे जाना यानी कष्ट का अनुभव होना। ठीक है भाई। तलवे चाटना यानी खुशामद करना, तलवे चाटना यानी खुशामद करना। आगे बात करते हैं। तोते उड़ना, तोते उड़ना यानी घबरा जाना, तोते उड़ना यानी घबरा जाना। चलिएगा आगे बात करते हैं। दांत काटे रोटी होना, दांत काटे रोटी होना यानी अधिक मित्रता होना, घनिष्ठ मित्रता होना। समझ रहे हो मेरी बात को भाई, क्या था, अब हम कहेंगे मोनू और सोनू की तो क्या थी, दांत काटे रोटी थी। फिर ये अलग कैसे कैसे हो गए, दांत काटे रोटी होना यानी घनिष्ठ मित्र होना। घनिष्ठ मित्र कौन कौन थे, अगर हम बात करें तो कर्ण और दुर्योधन कौन थे बेटा, तो ये घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। बात समझ में आ गई। अच्छा जी। पैर उखड़ जाना, याद रखिएगा, पैर उखड़ जाना यानी हार जाना या फिर भाई क्या चीज, हार जाना या निराश होकर बैठ जाना। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, भारत ने 1971 की लड़ाई में क्या किया, पाक के पैर उखाड़ दिए, पाक के
क्या पैर उखाड़ दिए। मेरी बात समझ रहे हो, यानी उनको हमने हरा दिया। आगे बात करते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखना, फूंक फूंक कर कदम रखना यानी सतर्कता पूर्वक काम करना, यानी सतर्कता पूर्वक काम करना। अच्छा, भीगी बिल्ली बन जाना, भीगी बिल्ली बनना यानी कायर बनना। बात समझ में आ रही है, एक एक चीज समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही हो तो दबा के फिर से कह रहा हूं, आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन का काम करता है। आगे भी देखते हैं, आप अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना बेटा, इतनी जल्दी मैं नहीं कर रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में साथ साथ ना लिख रहे हो। अगर किसी भी कारण आपकी अगर आपकी लिखने की स्पीड थोड़ी बहुत कम है तो इसीलिए मैं साइड में होके पढ़ा रहा हूं कि आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट तो कम से कम ले सकें। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकेंगे तो जल्दी से उसी टाइम पर अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, रंग में भंग डलना, रंग में भंग डलना यानी मजा खराब कर देना। हुआ क्या भाई, हम तो शादी में गए थे और बारिश ने क्या काम किया बेटा, बारिश ने रंग में भंग डाल दिया, रंग में क्या डाल दिया, भंग डाल दिया। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई, जो मैं वाक्य का प्रयोग करता हूं वो तुरंत ही मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैंने यहां पर लिखे नहीं हैं इसीलिए, क्योंकि बहुत सारा हमारा उसमें टाइम बेकार जाता। क्योंकि सीयूईटी में क्या पूछता है, केवल बेटा अर्थ पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, अर्थ पूछेगा। चलिएगा आगे बात करते हैं, हक्का बक्का रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। भाई क्या हुआ कि आपका दोस्त आपसे बहुत दिन बाद मिला तो उसको देखकर आप क्या रह गए, हक्का बक्का रह गए यानी आश्चर्यजनक रह गए। अच्छा आगे बात करते हैं बेटा, होश ठिकाने लगाना यानी घमंड चूर कर देना, यानी घमंड चूर कर देना। क्या हुआ कि आपके किसी पड़ोसी ने क्या कहा कि सीयूईटी 2024 में तो तेरा एडमिशन होगा ही नहीं। तुमने क्या कहा कि हम यूनिमॉन्क से पढ़ रहे हैं, हम सिलेक्शन की जिद रखते हैं। तो होश ठिकाने तुमने कैसे लगा दिया, सीयूईटी क्रॉस करके डीयू में एडमिशन मिलने पर क्या हुआ, पड़ोसी के मैंने होश ठिकाने लगा दिए हैं, पड़ोसी के मैंने क्या किया, होश ठिकाने लगा दिए। ठीक है, पड़ोसी के बच्चे को भी शेयर करना है ना, ध्यान रखिएगा। अगर वो भी 12th क्लास में है और अब के सीयूईटी देगा और 2024 की वो तैयारी करेगा तो आपको क्या करना है, उसको उसके पास भी शेयर करनी है क्लास। ठीक है, आगे चलते हैं। कच्ची गोली खेलना, कच्ची गोली खेलना यानी ऐसा कार्य करना जिससे अनुभवहीनता घोषित होती हो। बात समझ रहे हो, अच्छा जी। यानी कच्ची गोली खेलना यानी क्या चीज बेटा, अनुभवहीनता होना। ऐसे भी कह सकते हो आप कि अनुभवहीनता होना यानी अनुभव की कमी होना। ठीक है, ऐसे कह लीजिएगा कि हाँ, कमी होना ही क्या कहलाता है, कच्ची गोली खेलना। अच्छा, कफन सिर से बांधना, कफन सिर से बांधना यानी बड़े से बड़ा त्याग कर देना, बड़े से बड़ा त्याग कर देना। भाई क्या होता है, जब जैसे क्या करेंगे, क्या कहेंगे हम कि पृथ्वीराज चौहान ने, क्या पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को, क्या चीज बेटा, गौरी को हराने के लिए क्या बांधा, तो सिर पर कफन बांधा। यानी सिर पर कफन बांधना, स्टार मार्क बना रहा हूं। ठीक है, यानी बड़े से बड़ा त्याग कर देना। आगे चलते हैं, आगे क्या है, गर्दन पर जुआ रखना, गर्दन पर जुआ रखना यानी जिम्मेदारी ले लेना। भाई क्या क्या कहते हैं भाई, जैसे मान लीजिए आपके, अगर आप गांव रूरल से बिलोंग करते हैं तो 25-26 साल की एज में क्या होता है भाई, भाइयों की शादी हो जाती है तो माँ बाप क्या कहते हैं, इसके सर पे ना क्या रख दो, इसके गर्दन पे जुआ रख दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जिम्मेदारी देना सिखा दो, हैं, इसको जिम्मेदारी लेना या सौंपना इसको सिखा दो। गर्दन पर जुआ रखना यानी जिम्मेदारी लेना। चिराग लेकर ढूंढना, बहुत कोशिश करने पर तलाशना, यानी बहुत कोशिश करके तलाशना। बात समझ रहे हो आप, बोलते हैं ना कि मैं तो ऐसा हूं, मुझ जैसा तो तुमको चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी। चादर देखकर पांव पसारना
यानी अपनी सामर्थ्य से अधिक या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना। ठीक है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार या अपनी सामर्थ्य से ज्यादा कार्य न करना क्या कहलाता है? चादर देखकर पांव पसारना। छक्के छूटना, भाई अगला सेंटेंस क्या है? छक्के छूटना यानी अत्यधिक घबराहट होना। जैसे कि ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क बन गया लो। यानी भाई युवराज सिंह ने क्या किया? अगर हम बात करें भाई यूवी पाजी की, यूवी ने अंग्रेजों के खिलाफ या इंग्लैंड की टीम के खिलाफ क्या किया? 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे, तो उनके क्या छुड़ा दिए? उनके छक्के छुड़ा दिए या फिर उनको अत्यधिक घबराहट होने लगी। बात समझ में आ गई मेरी? अच्छा आगे बात करते हैं। जनमासे की चाल चलना। हाँ हैं, आप लोग इस जनमासे को जानते हो? जनमासा किसे कहते हैं? जनमासे की चाल चलना इसको कहते हैं जब किसी लड़की की शादी हो रही हो तो वो कैसे चलती है? बहुत आराम से चलती है। क्यों? क्योंकि भाई लहंगा चुन्नी और जो जितने भी उसने फैशन वाला जो आइटम है वो सारा का सारा पहन रखा है। तो जनमासे की चाल यानी जब शादी के वक्त जो चाल चलती है, यानी मेरी बात समझ रहे हो, जहां पर फेरे वगैरह होते हैं वहां को उस स्थान को क्या कहते हैं? उसी स्थान को कहा जाता है बेटा जनमासा। मेरी बात समझ गए हैं? उसी स्थान को क्या कहा जाता है? जनमासे की चाल चलना यानी बहुत धीरे धीरे चलना। बात समझ गए? चलिएगा आगे बात करते हैं। टाएं टाएं फिस होना। टाएं टाएं फिस होना यानी प्रारंभ में प्रकट की गई शान का बुरा परिणाम होना। टाएं टाएं फिस होना, दूसरा अर्थ क्या कहेंगे आप? बुरा परिणाम होना। बुरा परिणाम होना। भाई अगर आपको पूरा ये याद ना हो कि प्रारंभ में प्रकट की गई शान का बुरा परिणाम होना, तो आपको क्या है? सिर्फ एक शब्द के बुरा परिणाम होना। ठीक है, यानी पहले कुछ और कहा गया, बाद में उसका जो रिजल्ट आया वो और आया। भगुला भगत बनना, बगुला भगत होना यानी ठग होना। पहले क्या आएगा इसमें? बगुला भगत होना यानी भाई ठगी करने के बाद क्या बन जाना? साधु बन जाना। साधु बन जाना ही क्या कहलाता है? बगुला भगत होना यानी ठग होना। मेरी बात समझ गए आप लोग? चलिएगा आगे बात करते हैं। हवा में घोड़े पर सवार होना। हवा में घोड़े पर सवार होना यानी बहुत उतावली में होना। उतावला किसे कहते हैं? यानी जल्दी में होना। जल्दी में होना कहते हैं ना, तू तो यार घोड़े पर चढ़कर आया है, हवा में घोड़े पर चढ़कर आया है, तू तो रुक ही नहीं रहा है ना। अंगद का पैर होना यानी अत्यधिक दृढ़ होना। तुमको क्या करना है भाई? तुमको क्या करना है कि CUET 2024 में अंगद के पैर की तरह आपको क्या होना है? दृढ़ संकल्पित होना है। दृढ़ संकल्पित क्या करना है? तुम्हें होना है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? दबा के शेयर कर देना बेटा, एक एक चीज बहुत बेहतरीन करा रहा हूं। आगे बात करते हैं। अत्यधिक दृढ़ होना यानी अंगद का पैर होना। राई का पर्वत करना। राई का पर्वत करना यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है भाई, बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या होता है कि गांव में ऐसे करिए, गांव में भाई औरतें, ऐसे औरतें किसी भी बात का क्या बना देती हैं बेटा? राई का पहाड़ बना देती हैं। राई का क्या कर देती हैं? पहाड़ बना देती हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यानी बढ़ा चढ़ाकर वो कहती हैं। चलिएगा। ऊंट के गले में बिल्ली बांधना। गले नहीं है बेटा, ये गला होगा। ठीक है, ऊंट के गले में रस्सी बांधना क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। ऊंट के गले में रस्सी बांधना यानी अनमेल कार्य करना है। गला है, ध्यान रखिएगा। ऊंट के गले में बिल्ली बांधना यानी अनमेल कार्य करना। आगे बात करते हैं। कान में तेल डालकर बैठना, सुनकर भी ध्यान ना देना। भाई कान में तेल डालकर बैठना यानी सुनकर भी ध्यान ना देना। ठीक है। काफूर हो जाना यानी अचानक से गायब हो जाना। अचानक से
गायब हो जाना या यकायक। यकायक का मतलब क्या होता है? अचानक है, अचानक। बात कब आई? बात आई खर्चे की है। बात जब किसकी आई? खर्चे की आई। और खर्चों में खर्चे करेंगे तभी तो आप लोगों के चर्चे होंगे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। काफूर हो जाना, अचानक गायब हो जाना, यानी बात जब खर्चे की आई तो राहुल क्या हो गया? काफूर हो गया, यानी भाई वो क्या हो गया? यकायक गायब हो गया। आगे बात करते हैं। गले का हार होना यानी अत्यधिक प्रिय होना। याद रखिएगा, स्टार मार्क बना रहा हूं। गले का हार होना यानी अत्यंत प्रिय होना, यानी क्या बेटा? अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन का क्या था बेटा? गले का हार था। या फिर प्रत्येक पुत्र अपनी मां का क्या होता है? गले का हार होता है। आगे बात करते हैं। गुरु घंटाल होना यानी बहुत धूर्त हो जाना। धूर्त, धूर्त का दूसरा शब्द यहां पर क्या यूज कर सकते हैं भाई? मूर्ख हो जाना, है ना। बहुत मूर्ख होना या पागल होना ही क्या कहलाता है? गुरु घंटाल होना। आगे बात करते हैं। तीर की भांति चुभना यानी अत्यंत कष्टकारी होना। कहते हैं ना कि भाई ये जो सामने वाला बंदा है ये मेरे दिल में कैसे चुभता है? तीर की तरह चुभता है, लेकिन तुम्हारे दिल में तो कुछ और चुभता होगा, है ना। हाँ, तीर की तरह चुभना यानी अत्यंत कष्टकारी होना। चलिए आगे बात करते हैं। नानी मर जाना, बहुत कष्ट होना। 99 के फेर में पड़ना यानी बहुत अधिक निरंतर धन बढ़ाना या कंजूस हो जाना, है ना। निरंतर धन बढ़ाना या फिर कंजूस हो जाना, ठीक है। निरंतर धन बढ़ाने की धुन में रहना या कंजूस हो जाना। चलिए, पत्थर की लकीर होना यानी स्थिर होना, अपनी बात पर अड़ना है। पत्थर की लकीर होना यानी अपनी बात पर अड़ना। बात समझ में आ गई मेरी। या फिर स्थिर हो जाना, स्थिर का मतलब रुक जाना, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। साठगांठ करना, साठगांठ करना यानी साजिश करना और कोई बुरा काम करने के लिए गुप्त योजना बनाना। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आई? चलिएगा, 3 या 4 और रह गए होंगे, उनको देख लेते हैं। सूरज को दीपक दिखाना यानी जो स्वयं प्रसिद्ध, महान या श्रेष्ठ उसके बारे में कुछ कहना ही क्या कहलाता है? सूरज को रोशनी दिखाना या दीपक दिखाना। स्टार मार्क बना रहा हूं। जैसे कि सर एपीजे अब्दुल कलाम, सर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भाई अगर हम कहें कि साइंस के क्षेत्र में, किसके? साइंस के क्षेत्र में क्या दिखाओ भाई? उनको दीपक दिखाओ, तो बेटा वो तो स्वयं प्रसिद्ध हैं सर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके बारे में कहना ही क्या? तो सूरज को दीपक दिखाना यानी जो स्वयं प्रसिद्ध है, महान है, श्रेष्ठ है, उसके बारे में कुछ कहना। श्री गणेश करना यानी कार्य का प्रारंभ करना। याद रखिएगा, श्री गणेश करना यानी कार्य का प्रारंभ करना। पापड़ बेलना यानी कई तरह के कष्टों में पड़ जाना या फिर कई तरह के काम करना या कठिन परिश्रम करना। मेरी बात समझ में आ गई? याद रखिएगा बेटा, एक एक चीज हमारे यहां पर मुहावरे पूर्ण हो चुके हैं। क्या चीज भाई? मुहावरे पूर्ण हो चुके हैं। याद रखिएगा, क्या हो चुके हैं? अब हमारे मुहावरे पूर्ण हो चुके हैं। मैंने आपको लगभग कितने बेटा? 110 मुहावरे मैंने आपको यहां पर करा दिए हैं। कल मिलता हूं लोकोक्तियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।